हम मैन पेज देखेंगे। अब ये क्या बोल रहा है, sudo execute a command as another user. Okay, so if you don't specify anything with sudo, it executes as a super user. Super user is the Administrator guy with the topmost हाँ. rights in your computer. अब नॉर्मल कंप्यूटर में सब अगर ये कंप्यूटर पे आपने 4 यूजर बना दिए, राइट, उनके पास एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेजेस नहीं है। मतलब वो सिर्फ अपनी होम डायरेक्टरी में चेंजेस कर सकते हैं, पूरे सिस्टम पे रूट पे जाके ना कोई एडिशन, कोई फाइल वहां नहीं चेंज कर सकते, कोई पैकेज नहीं ऐड कर सकते। सो इसीलिए अगर हमने sudo के साथ कुछ नहीं लिखा, सो इट अज्यूम्स कि वी आर द एडमिनिस्ट्रेटर। नाउ इट प्रॉम्प्ट्स यू फॉर, अगर आपने अब sudo में हमने कमांड आगे दी, then it asks you for your password। अब हरसिमरन was the यूजर जिसके थ्रू हम sudo यूज कर रहे हैं, तो ये हरसिमरन का पासवर्ड मांग रहा है। अब इसके बाद ये बता रहा है क्या कर रहा है, देखो डाउनलोड कर रहा है, ये बता रहा है इट गोज टू द आर्काइव जहां पर ये पड़ा है। पहले ये क्या करेगा, एक आपके पास पैकेज लिस्ट होती है, राइट, ये देखेगा ये पैकेज एक्सेस कर सकता है कि नहीं, इसके को पता है ये पैकेज कहाँ पे है। उसके बाद ये डिपेंडेंसी ट्री बनाता है कि उस पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए मुझे और क्या क्या लाइब्रेरीज या पैकेजेस चाहिए, राइट। जैसे मान लो मितुल ने एक पैकेज लिखा था जो कोई भी फाइल डाउनलोड कर सकता है। ओके, इसने पाइथन में लिखा था, इसने एपगेट में किसी तरीके से डलवा दिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मेरे को अपना सॉफ्टवेयर बनाना है तो मैं या तो ये पूरा डाउनलोड का दोबारा से लिख सकता हूँ, या मैं जस्ट इसका पैकेज यूज कर सकता हूँ। तो मैं अपना सॉफ्टवेयर पूरा बना लेता हूँ जो इमेजेस डाउनलोड करता है और इसका डाउनलोड की यूटिलिटी यूज करता है। तो मैंने अपना सॉफ्टवेयर डलवाया, पर जब तक इसका पैकेज नहीं होगा तब तक मेरा सॉफ्टवेयर रन नहीं कर सकता। तो मैं कैसे इनको बताऊंगा कि मेरे को इसका पैकेज चाहिए? आई लिस्ट डिपेंडेंसी मितुल डाउनलोडर पैकेज। ओके, सो ये सबसे पहले लिनक्स कर को ढूंढेगा, पैकेज जो था उसको ढूंढेगा, उसके बाद डिपेंडेंसी ट्री बनाएगा, ये जो जो पैकेजेस पे डिपेंड करता है उनको लिस्ट करेगा, उसके बाद जो जो ये पैकेजेस हैं उसको इंस्टॉल करेगा। अब इसने क्या करा, फॉलो इट सेज फॉलोइंग न्यू पैकेजेस विल बी इंस्टॉल्ड। लिनक्स कर पे उसे और कोई डिपेंडेंसी नहीं मिली, एक ही पैकेज डाउनलोड करेगा। अब ये दिखा रहा है। ओके, सो द पॉइंट वेयर यू कम अराउंड दिस, don't kill this command. It's suggested never kill this command because you will mess up your system and you will have to reinstall your Linux. क्योंकि ये तुम्हारे बेसिकली सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने इतनी आसानी से sudo के साथ में कोई कमांड लगा के चला दिया। That user has the right to do anything on my system. He can write anything, he can read anything, and he can delete anything. So sudo के आगे कोई भी कमांड डाल रहे हो बहुत ध्यान से डालना, और उसके बाद में अगर तुम यहाँ पे इसको रोक देते हो तो will probably stop it somewhere where there is a lock handle। हम इसको बोलते हैं लॉक होता है, एक लॉक होता है एक फाइल के ऊपर। चलो छोड़ो, तो बेसिकली उस टाइम में नहीं रोकना इसको अगर अपना लिनक्स प्यारा है तुम्हें। sudo के साथ बहुत केयरफुल रहना हमेशा। देखो आप नॉर्मल यूजर को ये एक रीजन के लिए सारी अथॉरिटी नहीं देते कि ये चेंजेस कर ले। सो sudo के साथ ऑलवेज बी केयरफुल एंड ओके, स्पाइडरमैन का डायलॉग याद रखना, विद ग्रेट पावर कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब लिंक्स क्या था? लिंक्स इज अ जनरल पर्पस डिस्ट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेशन ब्राउजर फॉर द वर्ल्ड वाइड वेब, बेसिकली इट्स अ वेब ब्राउजर। अब हमने लिंक्स इंस्टॉल कर लिया, अब फिर से हमने लिंक्स डाला और हमने यूआरएल दे दिया। अब ये आप देखो, ये गूगल खुल गया, बेसिकली आपका वही पेज खुल गया। अब इसमें मूव अराउंड करना है आपने, इसमें आप गूगल सर्च करें। अब इस पे ऑब्वियसली आपने कुछ भी जैसे एंटर भी करा तो आपको सिलेक्ट करके करना पड़ेगा। ये सब कीज से चल रहा है, आपने कुछ सिलेक्ट करना है, आप डाउन की दबाओ, ये ऑर्डर में ऊपर नीचे जाएगा। यू कैन सी ये सारी आपकी साइट्स खुल गई, सर्च रिजल्ट्स आ गए, ये नीचे उनकी डिस्क्रिप्शन आ गई, जो बेसिकली गूगल पे होता है। ये नेक्स्ट पेजेस, आपने पेजेस पे जाना है,
उस पे होता है फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, गूगल पे नीचे आता है ना, if you want to move to another page. इससे एग्जिट करना है तो इसमें भी क्यों? इसमें भी क्यू यूज करेंगे. उसके बाद नीचे पूछता है, यू श्योर यू वांट टू क्विट, देन प्रेस यस. Any other command, any other thing you do on the GUI which you want to? सर टर्मिनल पॉइंट से जब हम नेट चला रहे हैं तो उससे मालवेयर आ सकता है. मालवेयर कहाँ से आ जाएगा जब तक तुम कोई चीज इंस्टॉल करके उसको Download. परमिशन नहीं देते कुछ रीड राइट करने की, तब तक कोई बंदा तुम्हारे सिस्टम में कुछ नहीं कर सकता. जब तक परमिशन नहीं है लाइनक्स पे. यूज कर रहे हो या तुम फ्लैश यूज कर रहे हो, देन यू आर एट रिस्क. पर टर्मिनल वाले में ना जावा होती ना फ्लैश होती. टर्मिनल वाले में और तो और अपने जो ब्राउजर चलाया था वो हमने सुपर यूजर से नहीं चलाया था, तो ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारी जो होम डायरेक्टरी में फाइल्स हैं वो एक्सेस कर सकता है, बट तुम्हारा जो पैकेजेस एंड ऑल है उसको नहीं छेड़ सकता. सर इसमें पासवर्ड चेंज करना करें चेंज कर सकते हैं. पासवर्ड दिखा पाना पासवर्ड. ओके, अब इसने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि मैंने अगर पासवर्ड चेंज करना है तो मैं क्या करूं. अब मेरे को सपोजिंग मेरे को पता नहीं है पासवर्ड चेंज करने की क्या कमांड, तो मैं क्या करूंगा, देयर इज दिस कमांड कॉल्ड एप्रोपोज. एप्रोपोज के आगे तुमने जो भी टास्क परफॉर्म करनी है तुम वो लिखो और तुम्हें एक लिस्ट ऑफ कमांड्स आ जाएगा जो विद द सजेस्टेड वर्ड. तो ऑब्वियसली विल डू सर्च द मैनुअल पेज नेम्स एंड डिस्क्रिप्शंस. तो क्या कर रहा है ये, अगर नाम में कहीं पासवर्ड आता है तो वो कमांड लिस्ट कर देगा, या नीचे ये डिस्क्रिप्शन सेक्शन दिख रहा है तुम्हें, इसमें जहां जहां वो कीवर्ड आएगा उसको लिस्ट कर देगा. ये ठीक है. नहीं, मैनुअल पेज क्या होता है कोई बताएगा? व्हाट्स अ मैनुअल पेज? ये क्या है? सर्च द मैनुअल पेज नेम्स एंड डिस्क्रिप्शंस. व्हाट्स अ मैनुअल पेज? जो मैन से आउटपुट आ रहा है ये मैनुअल पेज. नॉट अ मैनुअल पेज, इट्स अ मैनुअल बिकॉज़ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट. ये बता रहा है, उसके बारे में बता रहा है, उसको कैसे यूज करोगे, सो इट्स अ मैनुअल. अब हमने एप्रोपोज पासवर्ड लिखा तो ये अब ये बता रहा है, इतने सारे ऑप्शन दे रहे हैं, इतने सारे. अब कोई मेरे को ये बताओ, मैं बहुत परेशान हो गई. पूरी इसने लिस्ट डाल दी, मैंने स्क्रॉल करना पड़ रहा है ऊपर से. तो मैं क्या करूं? को रीड करना था स्टार्ट से, तो मैं क्या करूं? यूज द माइक. I want to स्लैश चेंज. नो no, that's incorrect. What? चलेगा नहीं चलेगा? हेड से सिर्फ अब सिर्फ हेड आएगा ना, सिर्फ टॉप आएगा. नहीं नहीं चला. नहीं चला, देखो ओके. अब हमें एक कॉन्सेप्ट आता है कॉल्ड पाइप्स. अब इससे क्या है, एप्रोपोज का हमें आउटपुट मिला, उसके बाद हमने ये पाइप लगाया, पाइप ऑपरेटर, एंड देन वी सेंड द आउटपुट ऑफ दिस कमांड टू लेस एज एन इनपुट. तो लेस अगर ऐसी लिखो, इससे क्या होगा, जो एप्रोपोज का आउटपुट आया जो स्क्रीन पे आना था वो लेस का इनपुट बन जाएगा. तो लेस के अंदर जो भी इसका आउटपुट आया था वो खुलेगा, तो वो पेजर में खुलेगा, तो आप ऊपर नीचे स्क्रॉल कर सकते. बेसिकली ये है, दिस इज अ पाइप. इसमें यहाँ टॉप पे है जो भी मेरी कमांड मैंने रन करी, एप्रोपोज पासवर्ड. इससे कुछ आउटपुट आया, वो बाय डिफॉल्ट कौन से आउटपुट सिस्टम पे जाना था? स्टैंडर्ड आउट पे. यहाँ पे पाइप में मैंने लगा दिया स्टैंडर्ड आउट, यहाँ पे मैंने लगा दिया लेस का पेजर. तो वो पेज बाय पेज लेस के अंदर प्रिंट होना शुरू हो जाएगा स्टैंडर्ड आउट की जगह. ओके, दैट्स हाउ अ पाइप वर्क्स. वेयर इज दिस थिंग कॉल्ड पाइप इन योर कीबोर्ड? इट्स ओवर योर एंटर की. सी शिफ्ट स्पेस दैट की. अब ये पेजर में खुल गया. आप देखो, इसको स्क्रॉल कर रहे हो, आपको पता लग रहा है. अब हमें यहाँ इस पे एंट्री मिल गई, पास WD एंड इट सेज चेंज यूजर पासवर्ड. ये हमें चाहिए था. सो नाउ वी ट्राई अगेन. अब हमें नहीं पता सही है कि नहीं, सो ऑब्वियसली वी यूज मैक. इट सेज चेंज यूजर पासवर्ड. अब इसकी डिस्क्रिप्शन देखो, इट सेज दिस कमांड चेंजेस पासवर्ड फॉर यूजर अकाउंट्स. इट आल्सो सेज a normal user may only change the password for his or an account, while the super user may change the password for any account. तो
now you know what's a super user ना. सुपर यूजर एक ऐसा यूजर है, एडमिनिस्ट्रेटर है, जो जितने भी यूजर उस सिस्टम में हैं उन सबके पासवर्ड चेंज कर सकता है. आप पास WD नॉर्मल यूजर अगर पास WD करेगा तो सिर्फ अपना पासवर्ड चेंज कर सकता है. एंड सिंपली अगर मेरे में एक मेरा अकाउंट है और एक नितुल का अकाउंट है तो मैं नितुल का पासवर्ड नहीं चेंज कर सकता, पर अगर मेरे को सुपर यूजर की परमिशन हो तो मैं इस दुनिया में कुछ भी कर सकता हूँ. तो मैं नितुल का सिर्फ मेरा पासवर्ड password स्पेस पास WD स्पेस नितुल, उसके बाद में नितुल. ओके, सो वी शो यू हाउ टू चेंज द पासवर्ड. सर या सर अगर LAN में कनेक्टेड हो नेटवर्क में तो एक उसमें सुपर यूजर है तो वो सबके पास लैन पे कैसे कनेक्टेड हुए? जैसे इस साइकिल के चीज होता है कि LAN कनेक्टेड होता है रिपोर्ट करता है. नहीं, ऐसे नहीं कर सकता. लैन पे कनेक्टेड है तो कोई प्रोटोकॉल यूज करेगा ना वो आपस में कनेक्ट होने के लिए, या तो फाइल शेयरिंग करेगा. अगर तो एक होता है SSH. हाँ, अगर तू वैसे ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा, अगर तू SSH कर रहा है उसके कंप्यूटर में लैन से तो चेंज कर सकता है, ऐसे नहीं. और तब भी तेरे को रूट पासवर्ड चाहिए होगा उसका. मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव I'll answer this later because ये ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा लैन से क्वेश्चन. ठीक है, अब ये चेंजिंग द करंट पासवर्ड. ओके, फर्स्ट अच्छा, करंट पासवर्ड. ओह माय गॉड. पास WD अब तुमने करा. अब तुम सपोजिंग इसने अपना लैपटॉप खुला छोड़ दिया और मेरे को इसे परेशान कर रहा है तो मैं इसका पासवर्ड चेंज करूंगा. तो मैं पास WD डाला. अब फेल सेफ क्या है? इट विल आस्क मी फॉर हिज करंट पासवर्ड जो मुझे नहीं पता. तो जब मेरे को नहीं पता था तब मैं ये बार-बार कर रहा था और ठीक, उसने पासवर्ड डाला, नीचे आया ऑथेंटिकेशन टोकन मैनिपुलेशन एरर एंड पासवर्ड अनचेंज. तो ये फेल सेफ है. कभी भी आप ऑब्वियसली पासवर्ड चेंज करते हो तो इट आस्क्स यू फॉर द करंट पासवर्ड एंड देन इट चेंजेस द पासवर्ड. अब इसमें ये भी बिल्ट इन फैसिलिटीज है. बोलता है न्यू पासवर्ड इज टू सिंपल, न्यू पासवर्ड इज टू स्मॉल. न्यू एंड ओल्ड पासवर्ड आर टू सिमिलर. मेरा ठीक है पासवर्ड. अपना नाम डाला तेरे साथ यहाँ पे हाँ. सो लास्ट में अब आ गया पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली. इसमें अब यहाँ पर शुभम इज टाइपिंग बट आपको आउटपुट नहीं दिख रहा. इसमें क्या है, यूनिक्स में बिल्ट इन ऑप्शन है कि जब आप पासवर्ड टाइप करते हो ज्यादा दिख रहा, आप पासवर्ड टाइप कर रहे हो, इसमें आउटपुट नहीं हो रहा. दिस इज अ सेफ्टी फीचर. वीडियो को देखनी हो तो कैसे वीडियो भी देख सकते हो तुम. मैंने ट्राई भी करा हुआ है. VLC को TTY पे चलाना पड़ता है, पर ये टर्मिनल है. इसमें अगर तुम VLC स्पेस कोई भी वीडियो फाइल का नेम डालो, VLC स्पेस की भी वीडियो फाइल का नेम डालोगे तो वो वीडियो फाइल VLC पे चलेगी. जैसे gedit दबाया था, gedit खुला था ना, GUI वर्जन खुलेगा. तो एक होता है TTY बोलते हैं उनको, text only terminal or whatever, any type writer or something like that. Control Alt F1 F2 F3 F4 F5 F6. कंट्रोल ऑल्ट F1 से लेकर F6 तक तुम कुछ भी दबाओगे. कंट्रोल ऑल्ट F1, कंट्रोल ऑल्ट F2, F3, F4, F5, F6 तो टेलीटाइप में चलेगा. मुझे शुरू से कंफ्यूज ही क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है. Honest feedback. तो ये ऐसा लगेगा दिस इज सपोज्ड टू हैपन. ये हम वार्निंग नहीं दिया था क्या? डिस्क्लेमर अभी देते हैं. ऐसा ही होने वाला है एंड बहुत सारी चीजें तुम्हारे दिमाग के ऊपर से जाने वाली है. पर बेसिकली हम क्या चाहते हैं कि तुम्हारे पास एक ब्रॉड होराइजन हो, तुम्हें पता हो कि ये चीजें एग्जिस्ट करती है, ये चीजें पॉसिबल है. उसके बाद में सीखना तुम्हारे ऊपर है. क्योंकि इट्स योर फर्स्ट डे एंड यू जस्ट इंस्टॉल्ड लिनक्स. इंफॉर्मेशन ओवरलोड. अब तुम एक दिन में कोई तुम्हें कहे कि तुम 2 चैप्टर पूरे समझ लो और आ जाओ तो मुश्किल है ना. पर बेसिकली